हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आई एग्जाम बी। आई एग्जाम बी में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम पवन सिंह है। मैं रीजनिंग फैकल्टी हूँ आई एग्जाम बी में। अगर अभी तक आप में से किसी भी स्टूडेंट ने आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर सकता है, सो दैट आपको ऑल दी लेटेस्ट नोटिफिकेशन से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे। अब चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे। मैंने IBPS SO एग्जाम से रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियो आई एग्जाम बी यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है और आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम 30th ऑफ दिसंबर एंड 31st ऑफ दिसंबर को है। और ये जो सीरीज में चला रखा हूँ मतलब इसमें क्या है कि लास्ट ईयर में जो भी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पूछे गए हैं वो उसका मेमोरी बेस्ड पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, सो दैट आपको पता लगे कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है और आपने किस लेवल का तैयारी किया है। ठीक, सो चलते हैं अपना तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करने। तीसरा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट ये रहा। देखिए, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको प्रॉब्लम को कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे ये प्रॉब्लम हमारे हमारे सामने है कि जिसमें 7 लोग हैं और 7 डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को वो प्रिफर करते हैं, मतलब उसका यूज करते हैं टू कम्यूट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ओके, और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ईच पर्सन गो वन आफ्टर द अदर, मतलब एक के बाद एक आदमी जाता है, मतलब साइमल्टेनियसली सभी लोग साथ में नहीं जाते हैं, एक के बाद एक जाता है। अब इसमें से एक प्रॉब्लम ये है कि क्या मुझे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो क्या पूरा मुझे कार को लिखना है? तो कार को आपको पूरा नहीं लिखना है, बाइक को पूरा नहीं लिखना है, आपको कार का सिर्फ पहला लेटर कैपिटल में लिखना है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि कुछ लोगों का नाम जो है वो आपका ए से है और इसमें भी कुछ ट्रांसपोर्ट का पहला कैपिटल लेटर भी ए है। तो अगर मैं पहला कैपिटल लेटर ए लिख दूं, अगर सपोज कीजिए मैंने ट्रांसपोर्ट का नाम एरोप्लेन का सिर्फ ए बना दूं, तो इसमें ये कंफ्यूजन होगा कि ये ए जो है वो ट्रांसपोर्ट का नाम है कि पर्सन का नाम है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं ट्रांसपोर्ट का क्या करता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ। अब जैसे ट्रेन है, ट्रेन का मैंने नंबरिंग कर दिया 3। एरोप्लेन है तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस समझ में आपको आना चाहिए कि एरो का क्या मतलब हो गया, एरोप्लेन। सिमिलरली आपको हेलीकॉप्टर को सिर्फ हेली लिखना है 6। बस का हो गया आपका 7। ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन आपका शुरू होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 4 लोग जाते हैं किसके बीच में, ओ एंड द पर्सन गोज बाय कार। देखिए, एक पर्सन है ओ और एक पर्सन है कार, उसके बीच में 4 लोग जाते हैं। ये हो गया कार। कार किस नंबर, कार का क्या मतलब, कार को मैंने किस नंबर से रिप्रेजेंट किया है, 1 से। अगेन दूसरा केस देखिए, पहला केस ये बनता है और दूसरा केस आपका ये बनता है। तो दूसरे केस में सपोज कीजिए कि कार आपका ऊपर है और कार और ओ के बीच में हमें पता है कि 4 लोग जो हैं वो जाते हैं। अब क्या कह रहा है कि दी वन हु गोज बाई बाइक गोज इमीडिएटली आफ्टर दी वन हु गोज बाई कार, मतलब जो बाइक से जा रहा है वो कार से जो बंदा जा रहा है उसके जस्ट बाद जा रहा है, मतलब बाइक वाला जो बंदा बाइक से जा रहा है वो कार वाले बंदे के जस्ट बाद जा रहा है। तो बाइक से कौन जा रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि कार के जस्ट बाद बाइक वाला जा रहा है। अब इसमें कहाँ होगा, कार के नीचे जस्ट बाइक, ये हो गया आपका। अब केस 1 में ऑलरेडी 7 लोग मेरे मिल चुके हैं, 7 लोगों का ऑर्डर मुझे पता लग गया। और अभी केस 2 में सिर्फ 6 लोगों का पता लगा है मुझे। आगे बढ़ते हैं कि 2 पर्सन्स गोज बिटवीन आर एंड द वन हु गोज बाई कार। कार क्या है, 1 है और आर के बीच में, कार के बीच में कितने लोग जा रहे हैं, 2, तो आपका आर यहाँ कहीं आएगा। सिमिलरली कार मतलब 1 हो गया, 1 और आर के बीच में 2 लोग जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आर जो है वो 1 से ऊपर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर 1 से ऊपर मैंने आर को बना दिया तो 1 और आर के बीच में 2 लोगों को बैठाना है। तो अगर मैंने कार मतलब 1 के ऊपर 2 लोगों को बैठाया तो नंबर ऑफ पीपल जो है या नंबर ऑफ पर्सन जो है केस 2 में वो 7 से ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए मुझे इतना पता है कि आर जो है वो कहीं 1 से नीचे होगा, मतलब कार से नीचे होगा। आगे पढ़ते हैं, बी गोज इमीडिएटली आफ्टर आर। बी जो है आर के जस्ट बाद जा रहा है, बी जो है वो आर के जस्ट बाद जा रहा है। पी गोज इमीडिएटली आफ्टर द वन हु गोज बाय हेलीकॉप्टर।
मतलब हेलीकॉप्टर बोले तो 6 के जस्ट बाद पी जा रहा है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 6 के जस्ट ऊपर कौन है, पी के जस्ट ऊपर कौन है, 6 है। टू पर्सन्स गोज बिटवीन दी वन हु गोज बाई बाइक एंड दी वन हु गोज बाई साइकिल। मतलब जो आदमी साइकिल और बाइक से जा रहा है उसके बीच में दो लोग हैं। हमें पता है बाइक मतलब टू है, तो एक दो, साइकिल और बाइक के बीच में कितने लोग जा रहे हैं, दो लोग, तो साइकिल बाइक ये हो जाएगा आपका 5, सॉरी साइकिल हो जाएगा आपका 5, और बाइक पता है हमें 2 है, 1 2, ये हो जाएगा आपका साइकिल 5। मतलब बाइक से जो बंदा बाइक से जा रहा है और जो बंदा साइकिल से जा रहा है, उनके बीच में उनके बीच में दो लोग जा रहे हैं, ये कहने का मतलब है। अब आगे पढ़ते हैं, तो इसमें आगे ये लिखा है कि ए जो है वो ट्रेन से जाता है, मतलब ए जो है वो ट्रेन से जाता है, ये एक बन गया। ठीक। अब देखिए दी वन हु गोज बाई बस गोज इमिडिएटली आफ्टर ओ। ओ के जस्ट बाद जो बंदा जाएगा वो किसे जाएगा, बस से प्रीफर कर रहा है वो। ओ के जस्ट बाद वाला बंदा किसको प्रीफर कर रहा है, बस को। आगे पढ़ते हैं, टू पर्सन्स गोज बिटवीन दी वन हु गोज बाई ट्रेन एंड दी वन हु गोज बाई हेलीकॉप्टर। मतलब दो लोग जा रहे हैं किसके बीच में, ट्रेन से जो जा रहा है बंदा उसके बीच में, और जो हेलीकॉप्टर से जा रहा है उसके बीच में दो लोग जा रहे हैं। ठीक। और हमें पता है कि हेलीकॉप्टर जो इमिडिएटली एवव किसके है, पी के है, तो इस चीज को मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया इसी में। अब देखिए आपको पता है A3 क्या है, ए जो है वो 3 से जा रहा है, तो पूरा एक कंप्लीट ब्रैकेट कहाँ खाली है, यहाँ खाली, तो मैं यहाँ लिख दूंगा A3, और ये ब्रैकेट खाली तो यहाँ पे आ जाएगा A3। देखिए A3 यहाँ खाली ब्रैकेट में क्यों आएगा, क्योंकि एक ए जो है वो किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा रहा है हमें वो भी पता है, तो ऑब्वियस सी बात है A3 कहीं भी नहीं आ सकता है, सिर्फ खाली ब्रैकेट में आएगा, और ये इकलौता खाली ब्रैकेट था। अब देखिए A3 और 6 के बीच में दो लोग हैं, एक दो। अगर आप पहले केस में देखेंगे तो A3 और 6 के बीच में दो लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ दे रखा है, लेकिन यहाँ पे वो पोजीशन ऑलरेडी 7 ने ऑक्यूपाई कर रखा है, इसलिए केस 1 जो है वो आपका गलत हो जाएगा। अब केस 2 में देखते हैं, तो A3 है और 6 के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो 6 आपका ऑब्वियस सी बात है A3 के नीचे आएगा, एक दो, आपका 6 कहीं यहाँ आएगा। और हमें पता है कि 6 जो है वो P से जस्ट एवॉल्व रहता है, तो ये हो गया आपका। अब क्या बच गया आपका, R भी है मुझे, और ये दो लोग बच गए हैं। आई थिंक ये और कुछ छूट नहीं रहा है ना, ये दो लोग बच गए हैं, और आपका हो गया 1 और 2 दे रखा है। अच्छा एक चीज और भूल भूल गया मैं, C गोज इमिडिएटली आफ्टर Q। मतलब C जो है वो Q के जस्ट बाद जा रहा है, मतलब C गोज इमिडिएटली बिफोर Q। C जो है वो Q के जस्ट पहले जा रहा है, ये मैं भूल गया था। तो दो प्लेस बैक टू बैक कहाँ खाली है, यहाँ खाली है, CQ ये हो गया, और R ये हो गया, यहाँ 4 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल एक सीक्वेंस में आ रहा है, तो जो हमारा केस 2 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि क्वेश्चन बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, नंबर मेथड से ये क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो गया आप खुद देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के 5 सब पार्ट हैं, वो 5 सब पार्ट भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखिए इस क्वेश्चन में 3 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, 2 मिनट तो हो गया इस सीक्वेंस को बनाने को, मतलब इस अरेंजमेंट को बनाने में आपको 2 मिनट लग सकता है, और 1 मिनट लगेगा आपका सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में बाकी के जो 5 क्वेश्चन है वो से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल ये क्वेश्चन 3 मिनट में बन सकता है, जबकि ये इजी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व मैंने इजी तरीके से किया, एक बेहतरीन तरीके से किया सॉल्व, इसलिए क्वेश्चन जो है इजी लग रहा है। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, ये जो है एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें जो है 9 लोग बैठे हैं, मतलब 9 लोग खड़े हैं एक लीनियर अरेंजमेंट में, और इस तरह से खड़े हैं कि कुछ लोग जो है वो नॉर्थ में देख रहे हैं और कुछ लोग जो है वो साउथ में देख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि नॉट मोर देन 2 persons आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। मतलब दो से ज्यादा लोग जो है वो एक डायरेक्शन में फेस नहीं करने चाहिए।
और ये भी कह रहा है कि दी कंजिक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन्स आर नॉट स्टैंडिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब कि अगर P के बाद Q आता है तो Q कभी भी P का पड़ोसी नहीं हो सकता है। Q सिमिलरली Q जो है कभी R और P दोनों का पड़ोसी नहीं होगा। सिमिलरली R जो है वो Q और S का पड़ोसी कभी नहीं होगा। मतलब जो अल्फाबेटिकली मतलब जो कंजिक्यूटिव अल्फाबेटिकल नंबर्स मतलब अल्फाबेट्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स कभी साथ में नहीं बैठेंगे। ये कहने का मतलब है। अब अपना क्वेश्चन शुरू होता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 पर्सन्स खड़े हैं किसके बीच में, यू और आर के बीच में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों के दोनों जो है सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, लेकिन वो दोनों एक्सट्रीम एंड पे नहीं खड़े होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब 5 लोग बीच में बैठा, सपोज कीजिए यू यहाँ बैठ गया, आर यहाँ बैठ गया, और दूसरे केस में आर यहाँ यू यहाँ। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि दोनों को दोनों जो है एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठे हैं। तो 2 4 6 8 9। अब देखिए 9 लोग मैंने ऑलरेडी बैठा दिया, और कितने लोग बैठाने थे, 9 लोग बैठाने थे। चलिए, लेकिन देखिए एक केस जो है वो ऊपर चल रहा है और दूसरा केस नीचे चल रहा है। और क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि आर और यू दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ऐसा इसमें 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 एक्चुअली 4 केस बनेगा अगर आप सॉल्व करना चाहें, लेकिन मैं 4 केसें नहीं सॉल्व करूंगा। 4 केस कैसे बनेगा मैं बना के दिखाता हूँ आपको 4 केस। और मैं 4 केस के बिना ही इसको 2 केस में ही सॉल्व करूंगा। देखिए यू और आर हो गया, यू और आर यहाँ भी हो गया आपका, और आर और यू यहाँ हो गया। ठीक। देखिए एक बार क्या होगा कि एक बार यू और आर दोनों ऐसे अपवर्ड दिखेगा। ठीक। और एक बार क्या देखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे, साउथ की तरफ। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों अपवर्ड दिखेंगे, और यहाँ पे क्या होगा कि दोनों नीचे दिखेंगे। तो देखिए 4 केस बन रहा है टोटल। पहला केस में ये है कि आर इधर बैठा है लेफ्ट एंड में और यू राइट एंड में, और दोनों साउथ में देख रहे हैं। दूसरे केस में यू लेफ्ट एंड में बैठा हुआ है और आर यहाँ बैठा हुआ है। तो टोटल 4 केस बनेंगे आपका, लेकिन मैं सिर्फ 2 केस में ही सॉल्व करूंगा इसको। मैं इसको 4 केस में सॉल्व नहीं करूंगा। और देखिए 2 केस में सॉल्व मैं कैसे करूंगा उसको आपको देखना है। देखिए 2 केस में सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, वो हमें देखना है। ठीक। देखिए अभी यहां तक हमें पता है कि आर और यू दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब आगे पढ़ते हैं। W stands second to the left of U and faces the opposite direction as U। मतलब जो W है वो second to the left of U बैठा हुआ है and faces the opposite direction as U। मतलब U और W क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। OD मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, एंड SG मतलब सेम डायरेक्शन। ये ध्यान रखिएगा। अब U के सेकेंड लेफ्ट में W बैठा है। तो एक बात बताइए कि जो केस 2 है उसमें अगर मैंने U को नॉर्थ में डायरेक्शन में बैठा दिया, अगर यू को नॉर्थ डायरेक्शन में बैठा दिया तो ऑब्वियस सी बात है डब्लू कहीं यहाँ आएगा। एक लाइन और खींचना पड़ेगा तब डब्लू आएगा। इसलिए मुझे यू का डायरेक्शन जो है ना वो साउथ में रखना पड़ेगा। अब यू साउथ पे देख रहा है तो फर्स्ट सेकंड डब्लू यहाँ बैठ जाएगा। सिमिलरली यू और आर का डायरेक्शन सेम है तो ये हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे यू को मुझे नॉर्थ करना होगा, क्यों नॉर्थ करेंगे तभी तो डब्लू यहाँ बैठेगा। अगर मैंने यू को साउथ में बैठा दिया तो डब्लू यहाँ, यहाँ और फिर यहाँ एक बनाना पड़ेगा तब डब्लू कहीं यहाँ बैठेगा। क्योंकि U और W के बीच में क्या है, एक लोग हैं, एक आदमी बैठ रहा है। क्योंकि W जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U है, और हमें पता है U और R का दोनों का क्या है, सेम डायरेक्शन है। तो ये देखिए देखा आपने कि सिर्फ 2 केस में ही मैंने आंसर सॉल्व कर दिया। आगे चलते हैं। X स्टैंड्स एडजेसेंट टू Q। मतलब X जो है वो Q का पड़ोसी है एंड V का भी पड़ोसी है। देखिए Q जो है वो X का भी पड़ोसी है एंड V का भी पड़ोसी है। आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, या इसी स्टेटमेंट को बनाने का दूसरा तरीका है, एक्स जो है वो यू और वी दोनों का पड़ोसी है। एक्स यू वी मतलब दोनों का पड़ोसी है। ऐसे भी बना सकते हैं, जैसी मर्जी आपकी। वेयर बोथ क्यू एंड वी फेस द सेम डायरेक्शन। मतलब क्यू और वी क्या है, आपका सेम डायरेक्शन में दिख रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन एज एक्स। मतलब एक्स और वी और यू जो दोनों हैं, ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा।
आगे चलते हैं। एस सिट्स एस फेस टुवर्ड द नॉर्थ, मतलब एस जो है वो नॉर्थ में देख रहा है। एंड डज नॉट स्टैंड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब ये एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो में खड़ा नहीं होता है। और क्या कह रहा है, टी स्टैंड्स टू द राइट ऑफ एस, मतलब टी जो है वो एस के राइट में बैठता है। एंड फेस द सेम डायरेक्शन एस पी, मतलब टी और पी का क्या है, सेम डायरेक्शन है। अब अपना क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें पता है कि x जो है वो q और v का पड़ोसी है, तो ऑब्वियस सी बात है x जो है यहाँ आएगा और q यहाँ कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्या कहा गया है कि जो भी कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स हैं वो कभी पास पास कभी भी आस पास बगल में नहीं बैठेंगे। तो q आपका यहाँ आएगा और v यहाँ आएगा। सिमिलरली x यहाँ आएगा, q यहाँ आएगा, v यहाँ आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है। अब आपको पता चल गया कि s जो है आपका कहाँ बैठता है, नॉर्थ में दिख रहा है s। अब हमें पता है कि s यहाँ कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि r और s एक दोनों क्या है, दोनों आपके कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स हैं और कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स कभी पास में नहीं आएंगे। और s ये भी कह रहा है कि s जो है वो एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठ रहा है, तो s यहाँ आएगा। सिमिलरली जो नीचे वाला केस है, सेकेंड केस, उसमें s सिर्फ और सिर्फ यहाँ आएगा। एस किधर दिख रहा है, नॉर्थ में दिख रहा है। एस किधर दिख रहा है, नॉर्थ में दिख रहा है। और ये क्या कहा जा रहा है कि एस के राइट में टी बैठा हुआ है। तो हमें पता है कि टी जो है, टी के बाद क्या आता है, देखिए टी अल्फाबेट में टी के बाद यू आता है, एस टी यू। तो टी यहाँ कभी नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा टी, टी यहाँ कहीं आएगा। लेकिन केस वन में अगर आप देखें तो एस के लेफ्ट में टी बैठ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि टी जो है वो एस के राइट में बैठना चाहिए। इसलिए जो केस वन है वो आपका क्या होता है, गलत। केस टू में देखते हैं। हमें पता है कि टी यहाँ कहीं आएगा और बिल्कुल सही है, एस जो है एस के राइट में टी बैठ रहा है। तो ये केस हमने सॉल्व कर लिया, इसलिए मैं इसको कट कर देता हूँ। ये हमने सॉल्व कर लिया, इसलिए हमने इसको कट कर दिया। हमने इसको भी कट कर दिया, हमने सॉल्व अभी देखिए, लेकिन हमने इसे पूरा सॉल्व नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने कहा, क्या कहा गया है कि Q और V जो है वो सेम डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। ठीक, अब देखते हैं R और U के बारे में कहा गया कि सेम डायरेक्शन है, ये तो हमने सॉल्व कर रखा है, ये हो गया। अब देखते हैं Q V और जो X है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और T और P जो है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक, और अगर मैं देखिए, पहला केस तो गलत हो गया। अब दूसरे केस में हम देखते हैं कि जो हमारा Q और V है, Q और V देखिए, तो T Q और V क्या है, सेम डायरेक्शन दे रखा है और X जो है वो Q V के अपोजिट डायरेक्शन में बैठा हुआ है। तो इसमें ये क्या है, S का हमें डायरेक्शन पता चल चुका है और T और P जो है वो सेम डायरेक्शन में बैठा है। P आपका यहाँ आ जाएगा और उसके बाद हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ भूल गया कि W और U क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो W और U अपोजिट डायरेक्शन में है। U यहाँ किस किस डायरेक्शन में U बैठा हुआ है, साउथ में। तो W हो जाएगा नॉर्थ में। W क्या हो जाएगा, नॉर्थ में। और हमने क्या कहा है कि कभी भी तीन कॉन्जिक्यूटिव पर्सन का जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दो लोगों का डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ में है। इसलिए जो तीसरा बंदा का डायरेक्शन ऑटोमेटिक कहाँ हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा। ठीक, और हमें पता है कि जो डायरेक्शन क्यू का है, देखिए जो डायरेक्शन क्यू का है वही डायरेक्शन किसका होगा, वी का होगा। क्यों? क्योंकि क्यू और वी दोनों सेम डायरेक्शन में देखते हैं। तो वी भी हमारा आ जाएगा नॉर्थ। और हमें पता है कि क्यू एक्स जो है वो क्यू और वी दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में बैठता है, तो वो हो जाएगा आपके नॉर्थ में। और हमें क्या पता है कि तीन लोग जिनका डायरेक्शन बिल्कुल सेम है वो कभी भी अगल बगल नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी दो लोगों का डायरेक्शन साउथ में है, तो तीसरा जो बंदा टी है उसका डायरेक्शन ऑटोमेटिक नॉर्थ में बैठेगा। और टी और पी का डायरेक्शन क्या है, यहाँ देखिए सेम है। ये हमने सारा सॉल्व कर लिया। तो पी का भी डायरेक्शन हो जाएगा आपका नॉर्थ में। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट आएगा। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करना है ये आपने देख लिया।
सो आपको क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है। आई होप सबको क्लियर होगा। अब आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको सॉल्व करने में। मात्र विद इन 1 मिनट आपका ये पांचों का पांचों आंसर जो है आ सकता है। सबसे मेन काम था ये आपका अरेंजमेंट, ये जो लीनियर अरेंजमेंट आया ना रो, मतलब ये जो अरेंजमेंट आया है कि 9 लोग कैसे बैठेंगे, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था निकालना। बाकी के काम, बाकी की क्वेश्चन का आंसर निकालने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।